खबर, आज इटली के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। G7 समिट के लिए इटली रवाना होंगे प्रधानमंत्री। इटली के न्योते पर G7 में शामिल होंगे पीएम। इटली की पीएम ने खास न्योता दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला विदेश दौरा है। इटली की पीएम मेलोनी से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इटली के न्योते पर G7 में शामिल होने के लिए आज प्रधानमंत्री रवाना होंगे। प्रधानमंत्री आज G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बुलावे पर G7 समिट में शिरकत करने के लिए इटली के अपुलिया जा रहे हैं, जहां 14 जून को दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाएं अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए एक साथ बैठेंगी। उन्होंने जानकारी दी है कि इस दौरान 14 जून को प्रधानमंत्री आउटरीच सेशन में हिस्सा लेने के लिए बुलाए गए दूसरे देशों के साथ शिरकत करेंगे। इस दौरान इस सेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी और अफ्रीका जैसे मुद्दों पर फोकस होगा। क्वात्रा ने कहा कि इटली में इस बार अल्जीरिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, इजिप्ट, केन्या, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्की, यूएई के अलावा यूएन जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी बुलाया गया है। ऐसे में G7 में भारत की रेगुलर भागीदारी से ग्लोबल चुनौतियों को लेकर उसकी प्रतिबद्धता जाहिर करता रहा है। भारत हमेशा से ही शांति, विकास और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर अपनी कोशिशों को दिशा देता रहा है। भारत ने हमेशा ही G7 के मंचों पर ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाया। इस साल समिट में रूस यूक्रेन संघर्ष और मिडिल ईस्ट में शांति समिट के एजेंडे के बड़े मुद्दे होंगे। इसके साथ ही विकासशील देशों और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंध भी अहम एजेंडा है, जिसमें फोकस अफ्रीका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर होगा। इसके अलावा माइग्रेशन, AI और फूड सिक्योरिटी भी सम्मेलन के अहम एजेंडे होंगे। G7 समिट में प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए रवाना होंगे। समिट से इतर इटली और भारत के पीएम की द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। हालांकि दूसरे देशों के नेताओं के साथ भी ऐसी बातचीत होने की संभावना है। आपको बता दें कि पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की पिछली मुलाकात दिसंबर 2023 में कॉप समिट के लिए अबू धाबी में हुई थी। दोनों देशों के रिश्ते पिछले 1 साल में और गहरे हुए हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला विदेश दौरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज इटली के लिए रवाना होंगे। इटली में G7 समिट में पीएम मोदी शिरकत करने जा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण यह सम्मेलन होगा, 50वां G7 शिखर सम्मेलन, जिसमें पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। भारत के साथ साथ ग्लोबल साउथ के अहम मुद्दों पर भी दुनिया के बड़े नेताओं के साथ उन्हें जुड़ने का मौका मिलेगा। भारत 11वीं बार G7 में हिस्सा ले रहा है, तो वहीं पीएम मोदी इस सम्मेलन में 5वीं बार हिस्सा ले रहे हैं। भारत शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण समेत कई वैश्विक चुनौतियों को हल करने की कोशिश में लगातार काम कर रहा है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित हिस्सेदारी साफ तौर पर इन्हीं प्रयासों का नतीजा है। आरजू सेठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। आरजू, आज प्रधानमंत्री G7 में शामिल होने के लिए इटली के लिए रवाना होंगे। कितनी देर में उनकी रवानगी होगी और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा है। आपको बता दें, भारत जो है 11 बार G7 का एक हिस्सा बन चुका है और इसी के साथ ही अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो 5वीं बार वो इस तरीके की समिट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, G7 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वहीं अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो है इटली के लिए निकलेंगे और कल जब समिट का हिस्सा जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं इसके साथ ही इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ भी उनकी बायलैटरल मीटिंग जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उनके साथ बायलैटरल मीटिंग जो है वो भी प्रधानमंत्री करेंगे। इसी के साथ ही अगर इस बार के एजेंडे की बात करें, फोकस की बात करें, तो मिडिल ईस्ट के बीच में हुई टेंशन का जो एजेंडा है वो सेट किया गया है। यानी कि यूक्रेन रशिया का जो वॉर है या फिर जो हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इस बार जो है ग्लोबल एजेंडा के रूप में सामने नजर आएगा। उस पर चर्चा जो है वो होती हुई नजर आएगी। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो लगातार उनका फोकस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, इन सबको लेकर रहता है और इस बार भी कुछ इसी तरीके का फोकस जो है
वो प्रधानमंत्री का G7 में रहने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये, क्योंकि देखिए तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद ये पहला विदेशी प्रधानमंत्री का दौरा है। G20 में हमने देखा था किस तरीके से भारत ने अध्यक्षता की थी, और इस बार इटली जो है वो G7 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जो है हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल आरजू, प्रधानमंत्री के साथ एक खास डेलीगेशन भी जाएगा जिसमें अजय डोभाल भी होंगे। अब बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री के साथ सीनियर ऑफिसर्स जो है वो भी उनके साथ जो है इटली जाएंगे, और आज वो जाएंगे, और ये 3 दिन का जो समिट है वो आज से शुरू हो जाएगा, और कल प्रधानमंत्री जो है इसका हिस्सा बनेंगे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से ग्लोबल पावर, जो ग्लोबल तरीके से भारत उभर के सामने आया है, हर किसी को इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो समझ में आई है, और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से ग्लोबल लीडर जो है वो भी प्रधानमंत्री की किस तरीके से इज्जत करते हैं, और इस बार भी उनको इन्विटेशन जो है वो इटली की तरफ से दिया गया है, और जरूर प्रधानमंत्री जो है आज वहां जाएंगे, और जिस तरीके से वहां पर भी तैयारियां जो है की गई है, और एक तरीके से किस तरीके से ग्लोबली प्रधानमंत्री जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हर किसी ने देखा है। तो साफ तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा होने वाला है। बायलैटरल मीटिंग जो है वो इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ ही हो सकता है जो बाइडेन वहां पे भी पहुंचेंगे, उनके साथ भी बायलैटरल मीटिंग होने की उम्मीद जो है वो भी जताई जा रही है। तो देखना होगा आखिर क्या कुछ निकल के इन G7 समिट से आता है। जी बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है आरजू कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध लगातार गहराता जा रहा है उस पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि वैश्विक जो परिस्थितियां भी बन रही हैं उसमें संबंधों को कैसे मजबूत करना है और कैसे समस्या का समाधान निकालना है, इस पर भी भारत की जो नियमित भागीदारी है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल देखिए अगर भारत की बात करें तो भारत का स्टैंड हमेशा से ही क्लियर है। भारत जो है वो टेररिस्ट के अगेंस्ट है, भारत जो है वो वॉर के अगेंस्ट है। भारत हमेशा ही पीस जो है, ग्लोबल पीस जो है वो चाहता है, और उसी की मुहिम को आगे रखता है, और यही एजेंडे के साथ प्रधानमंत्री जो है हमेशा बात भी करते हैं। और जिस तरीके से हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, हमास इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी चल रहा है, और इस बार G7 होने जा रहा है। इसी के बीच इसका जो हम देखेंगे किस तरीके से प्रभावी जो है ये सब्जेक्ट रहने वाला है, मिडिल ईस्ट के बीच में जो टेंशन है, क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि इसका इफेक्ट जो है वो ग्लोबली होता है। चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर हो तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो अन्य देशों में भी देखने को मिलता है। ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो उन पे देखने को मिलता है। तो साफ तौर पर कोशिश जो है वो ग्लोबली पीस की जाती है, और भारत की बात करें तो भारत हमेशा से ही पीस की बात करता है, टेररिस्ट के अगेंस्ट बात करता है। तो साफ तौर पर इस बात भी एजेंडा क्लियर है, मिडिल ईस्ट की टेंशन और उनके कॉन्सिक्वेंसेस, क्या कुछ इफेक्ट जो ग्लोबली उसका होता है उस पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल आरजू, और एक बड़ा मैसेज भी जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला विदेश दौरा है, और भारत जो 10 सालों से तरक्की कर रहा है और जो ग्लोबल पहचान भारत को हासिल हुई है, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बूस्टअप हुई है, उसको लेकर भी एक बड़ा संदेश जाएगा। अब बिल्कुल देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11वीं बार जो है भारत हिस्सा बनने जा रहा है। इससे पहले 10 बार G7 का हिस्सा बना है, ये 11वीं बार है जब G7 का हिस्सा जो है वो भारत बनेगा। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री इन रो 7 बार जो है हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो साफ तौर पर हर बार जिस तरीके से G7 में भारत को इन्वाइट किया जाता है वो साफ तौर पर खुद ही दिखाता है किस तरीके से ग्लोबली भारत की इमेज जो है वो सुधरी हुई है, और किस तरीके से लगातार देखिए भारत की किस तरीके से इंपॉर्टेंस है। वो जब इन्वायरमेंट की बात करता है, जब वो पीस की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, तो हर कोई प्रधानमंत्री को भारत को सुनना चाहते हैं। और इस बार भी देखा जाएगा, क्योंकि शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री ने अब से कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री की शपथ तीसरी बार ली है, और शपथ लेने के बाद ये पहला विदेशी दौरा है जो और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बीच इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से भी प्रधानमंत्री जो है मुलाकात करेंगे। G7 समिट के साथ ही बायलैटरल मीटिंग जो है वो भी प्रधानमंत्री करेंगे। इसी के साथ ही जो बाइडेन भी वहां पर पहुंचेंगे, तमाम ग्लोबल लीडर्स जो है वो वहां पर पहुंचेंगे, तो उनके साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होने जा रही है, और हो सकता है अनेकों बायलैटरल मीटिंग जो है वो देखने को मिलेंगी। तो साफ तौर पर कई सारी जो चीजें हैं वो साइन हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज पे डिस्कशन हो सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा जो है ये प्रधानमंत्री का रहने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरजू आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री आज इटली के लिए रवाना होंगे और G7 समिट में हिस्सा लेंगे, और ये 5वीं बार